न कि उसमें ये देखना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब इसका भी कारण बताया तो है, आता है, पर वो रामचरितमानस में नहीं है। नहीं, वो कहीं और से गूढ़ कथाओं में जोड़ देते हैं उसको। हाँ, कहीं से जोड़ ले। क्या है कि जनक और इसमें पहले से ही कोई संबंध था, तो उस संबंध के कारण वहाँ निमंत्रण नहीं भेजा गया। और अगर निमंत्रण भेज देते तो इस तरह से वो कथा भी नहीं बन पाती। निमंत्रण जाता तो फिर दशरथ जी सीधे आते। राम भाई राम लक्ष्मण तो थे नहीं उनके पास में, वो लेके भरत और शत्रुघ्न को आते। अब वहाँ क्रिया होनी थी राम के ही द्वारा, तो जहाँ पहले से ही निश्चित था। हाँ, जहाँ कारण बनना होता है ना, तो उसके जो अपने आप सीमित होते चले जाते हैं। तो वहाँ तो पहुँच गई, जरूरत वाली चीज पहुँच गई, उसका जरूरत ही नहीं थी वो। अब उसमें क्या है, माध्यम तो विश्वामित्र बनने थे। बनने उनको श्रेय तो उनको मिलना था, दशरथ को दिया, ये श्रेय था ही नहीं। और नहीं, कुछ कारण है, उनका कोई संबंध पहले से ही संबंध था। जनक और उनके बारे में पहले से ही संबंध था। अब निमंत्रण तो रावण को नहीं दिया, रावण को तो वैसे गया, अपने आप ही आया। तो ये तो देखो वैसे नहीं को निमंत्रण थे। और निमंत्रण का मतलब विश्वामित्र क्या थे, विश्वामित्र को इस लायक थे, पर वो तो मतलब के अनुसार भेजा गया। जो मतलब की बात है, और हम भी निमंत्रण उसी को देते हैं। अब हम देते हैं अपने उसी लगे हुए को तो कुछ करते हैं, लाला उसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो, जहाँ कुछ व्यवहार लगा हुआ है वही तो लेते। वैसे को तो छोड़ो, हम भी छोड़ देते, आज भी छोड़ देते, जिसकी जरूरत है उसको छोड़ देते। मैं जहाँ आपको ले जाना चाह रहा था, मैं ले जाना था कि माँ सीता का संबंध राजा जनक ने राज परिवार में ही किया, राजा के लड़के को किया, लेकिन उन्होंने आधा जीवन वनों में काटा। क्या कर सकता है कोई, विधि का विधान है। लेकिन इसका एक सबसे अच्छा फल है, इसका एक मतलब संदेश निकलता है सीता माँ के चरित्र से, कि अब आप अपनी बेटियों को इतना सचरित्र और इतना कर्मठ और योग्य बनाओ। तीनों बातें होनी चाहिए, कर्मठ भी बनाओ, योग्य भी बनाओ, और हर चीज सिखाओ जीवन में। जब कैसा मौका आए, सब में वो रहे अपनी सीता जंगल में जाए तो जंगल भी काम कर ले। सीता माँ को कहीं भी हिरास नहीं देखा होगा कि मैं वन में क्यों आई हूँ। और उन्होंने हर जगह, और आजकल की अगर पत्नी हो, खाने की व्यवस्था नहीं हो, तो पति की जिंदगी को कलह कर दे, घर में भी, और कई तो छोड़ के भाग जाए, बोले ये मेरी पूर्ति नहीं कर सकता। रोज रह रही था भाई, पूर्ति नहीं कर सकता। इन वस्त्रों से पहन के सीता जी गई, तो वहाँ जब जनक जी पहुंचे तो उनके वस्त्रों को तो बड़े नाराज हुए, उनके साथी भी बहुत हुए। नहीं, गुरु वशिष्ठ ही नाराज हुए। तो देखो केकई वल्कल वस्त्रों को धारण करवा रही थी, तो गुरु वशिष्ठ ने फटकारा है। बोले तू होती कौन है? तू सारी मर्यादा ही भंग करना चाह रही है। पर वशिष्ठ भी उससे दब जाते थे। नहीं, बहुत वैसी थी, चतुर थी, राजा जनक की जान बचाई थी। हाँ, वो उसके कारण वो अपना आदमी क्या है, एहसान से दबता है। आज की तो नहीं दब रहे। पुराने जमाने में मैंने देखा था, आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग ब्याज पे पैसे ले जाते थे और एहसान मांगते थे, और लौटाते भी थे, और हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ते थे। कैसे भी चुप बेचारे को, वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा काम तो निकल गया। हाँ, समय पे काम निकाला। हाँ, और आज की स्थिति क्या है? पहली बात तो आप उससे कहेंगे तो सीधे जवाब मिलेगा, ब्याज नहीं लेता क्या? पूछो, दे देंगे, तुम भग रहे हैं क्या? अच्छा, ये भी जाएगा तो बड़ी मीठी बात करेगा, यार मजबूरी है, काम निकाल दो। और देते वक्त कहेगा ब्याज नहीं दे रहा क्या? तो वेद मत शोध के पुराण सब, संत और असंतन को भेद कौन बतावतो। कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। कह कवि बैन मानो मानो प्रतीति है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। और भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो कहे रामायण तुलसी न गावत। तो ये तो रामचरितमानस की मान्यता है। आप उसमें से जो कुछ लेना चाहें ना, सब कुछ है। सब, कोई भी व्यवहार लेना चाहे व्यवहार है, ले लो, सब समाज लेना चाहे समाज है, परिवार लेना चाहे परिवार है, और आध्यात्मिक लेना चाहे तो आध्यात्मिक भी है। सब कुछ है, राजनीति ले लो, उसमें सब कुछ। तो
अब वो स्थिति तो ये हो गई कि अब लोग किस दृष्टि से उसमें से निकालते हैं वो उसकी वृत्ति के ऊपर है। कैसे निकालेगा और कैसे इसका अर्थ करेगा। हमारे तो वो थे गृहस्थी थे, राजपूत थे, बड़े योग्य पुरुष थे। वो तो ये कहते थे कि हर बीमारी का इलाज भी रामचरितमानस में है। हाँ। वो ये कहते थे। सभी समस्याओं का देखो मैं नहीं जानता इस बारे में, तो उन्होंने फिर बताते थे अपना अनुभव कि मैंने उससे एक दवाई भी बनाई है और वो उस दवा को सबको बता देते थे, पर बोले कठिन है, लोग कर नहीं पाएंगे और करते नहीं है और तुरंत। तो सरल चाहिए। हाँ, तुरंत तो फायदा चाहिए। उनका तो ये कहना था कि हर रोग की दवा रामचरितमानस में है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तुलसीदास जी ने सुंदर ही कहा है, रघुपति भगति संजीवन मूरी, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान धामति पूरी, अनुपान धामति पूरी। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। तो अब है क्या, रामचरितमानस एक विचार है, गीता क्या है वो भी एक विचार है। सारे ग्रंथ विचार ही तो हैं, किसी न किसी के विचार ही तो हैं। वो विचार प्रकट होकर ग्रंथ रूप में परिवर्तित हुए हैं, उन्होंने उनको लिखा है और पर वो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल करके लिखा है। ऐसे ही नहीं है कि दंत कथाओं की तरह लिख दिया हो कि जिसमें झूठ भी हो और सब कुछ हो। उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल किया है और उसमें मदद उस शक्ति ने की है। तब जाके लिखे जैसे गए ये। व्यास जी महाराज ने किया तो गणेश जी देव ने उनकी मदद की है। रामचरितमानस लिखी तो हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास की मदद की। तो हर एक के पीछे देवी शक्तियों का सहयोग रहा है, ऐसे ही नहीं लिखी गई और ये प्रयोग हैं, संभव ही नहीं है साहब। अच्छा आप ध्यान से देखिए ना, वो आज आपको आज भी सत्य नजर आती है। भाई हम कब कह रहे हैं कि तुम हमारी बात मान लो, भाई हम कब कह रहे हैं कि तुम हमारी बात मानो, वो हमारे कहने से मानोगे भी नहीं। आप उसमें विचार करके खुद देखिए, तो देखो तब मालूम पड़ समय खर्च करिए और फिर उसका प्रैक्टिकल कर लो। भाई प्रैक्टिकल खुद करो, प्रयोग करो उसका। जब आपको प्रयोग सिद्ध हो जाए, लेकिन हकीकत क्या है कि करना कोई चाहता नहीं, प्रयोग करना नहीं चाहता, आलोचना करवा लो बस। आलोचना तो कहीं से सुन लो, वहीं से सुना देंगे। अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान कवि की स्थिति ये है कि रामचरितमानस में इतना बड़ा ग्रंथ है, शास्त्रीयता पे लिखा हुआ है। हर चौपाई में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं हैं, किसी में न 15 आई ना, किसी में 17 आई। दोहा है, हर दोहे में भी 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं आती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। कोई लिख के दिखाए अरे कोई एक कांड के बराबर ही लिख के दिखा दे तो कुछ। पंडित जी ये कभी महसूस किया आपने इसमें मंदिर कितनी बार आया है? मंदिर का तो प्रभु आप ही बताओ। ये ध्यान करना 32 बार आया है इसमें। 32 बार। 32 बार। देखिए घर मंदिर मन मंदिर इसमें 32 बार मंदिर आया है। ये मंदिर तो हम लोग सिर्फ श्रद्धा जागृत करने के लिए बनाते हैं। असली मंदिर तो मन का ही मंदिर है। मन में मंदिर बनाओ, बस वही कल्याण तभी होगा। ये वैसे फिर आपको ये जो बनाए हुए हमारे मंदिर है ना, इनमें भी साक्षात दर्शन होंगे। कल एक मैं सुन रहा था, वृंदावन में एक संत थे, उनकी लंगोटी तक भी फटी और रोज बिहारी जी के मंदिर के सामने से जाएं और कहें
अरे लाला मस्त रहियो, हाँ, लाला परेशान मत रहियो और खुश रहियो। लाला तो कह रहे हाँ, हैं रोज रोज ये कहते हुए और बाहर से ही दर्शन करें और यूं निकल जाएं। फिर एक दिन कुछ लोगों ने रोक लिया, बोले महाराज दुनिया तो बिहारी जी से आशीर्वाद लेने आवत है और तुम बिहारी जी को उल्टा। अरे मेरो लाला 7 साल को भैया, क्या है, कोई पंजाब से आ रहा हो, कोई कहूँ से आ रहा हो, लोग दुखी करते रहते हैं। वो तो ये जगह में मेरे लाला कितना परेशान कर रहे हैं, कोई कच्ची मांगत हो, कोई कच्ची कोई मांगत हो, कच्ची मांगत है। तो भैया मैं लाला समझा दे परेशान हो गया, हमारे कह जाता हूँ कि खुश रहियो, मस्त रहियो, इनसे परेशान मत रहियो। तो फिर सब खामोश हो गए। तो वो भावना ही तो है। और क्या वो पुत्र रूप में, लाला के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, भगवान कभी भी चेला नहीं बनाता, हमेशा सखा बनाते हैं। आप विचार करें, आप किसी को गुरु बनाएंगे वो तुमको चेला बनाएगा, शिष्य बनाएगा, लेकिन भगवान की शरण में जो जाते हैं भगवान उसको कभी शिष्य नहीं बनाते, वो उसको अपना सखा बनाते हैं। ये गुण है। अब यहाँ तो स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। घर में 4 कमरे का मकान बनता नहीं है, कि भाग गए और लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके आश्रम बना दिए। 2 पुत्र पैदा नहीं कर पाए, 2 संतान, और वहाँ जाके फिर संतानों को शिष्यों की लाइनें लगाते हैं। अरे वो शिष्य तो तेरी उस रास्ते में बाधक हैं सभी। मेरे पड़ोस के गांव के थे, रमेश संदीप ब्राह्मणी थे, तो वो वृंदावन गए। तो वृंदावन में जाके पागल बाबा के पास पहुँच गए और वहाँ जाके बोले महाराज कुछ दे दो। बोले मेरे पे क्या है जो तुझको दूंगा, मैं तो खुद झोंपड़ी में पड़ा हूँ, नंगा पूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा। कि नहीं महाराज गुरु दीक्षा लेने आया हूँ। बोले मेरे पे कुछ है ही नहीं, मेरे पे गुरु दीक्षा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। अब इसमें दीक्षा छिपी हुई है, लेना चाहे तो, यानी हम पे कुछ है ही नहीं, ये गुरु मंत्र है। और क्या सीख लो इसे। अरे ले लो, दे दी दीक्षा तो उन्होंने। ले लो सीखो। भाई मेरे पास क्या है जो मैं तुझे दूंगा। अब जो तू समझे बैठा है कि तेरे पे क्या क्या है, तो वहाँ पे छोड़ उसको। हाँ, ये संदेश है जो तेरे पे तू समझ रहा है कि मेरे पे ये है, ये उसे नहीं, छोड़ दे। उसी पे जो कुछ है उसी यही मंत्र है। बस ये मंत्र है। मंत्र का तो मतलब फिर इंसान पे तो कुछ है ही नहीं। अरे कोई वैसे एक- ही मान रखा है हमने। कोई श्लोक दे देना, कान में पढ़ देना, ये कोई दीक्षा नहीं है। दीक्षा मैं ये मानता हूँ किसी बुराई का नष्ट कर देना ही दीक्षा है, दीक्षा है। और किसी अच्छाई को ले आना ही जीवन में, यही दीक्षा है। किसी के अंधकार को निकाल के उजाला की तरफ ले जाए, वो तो कुछ वो है उसका। आप कथा चमत्कार। को सुनने जाते हैं, कथा का एक ही उद्देश्य होता है। अधिकतर लोग तो व्यास की योग्यता को देखने जाते हैं, बस व्यास कैसा है, की कैसी आवाज है, व्यास क्या को बोलता पकड़ने है। जाते हैं। कोई क्या कहता संगीत है। और नाचने के उद्देश्य से जाता है, बस वही कोई इस चक्कर में ही जाता है यार कथा हो रही है, कथा में नहीं आया बस तो करे हम चलो है। उस उद्देश्य से नहीं जाता हाँ, है। तो जबकि जाना कथा चाहिए। का उद्देश्य ये है कि आप कथा सुनिए और अपने जीवन जैसे में भी एक है, बुराई को किसी को घटा लीजिए। ये प्रण करिए कि आज के बाद मैं इस जो काम कुछ- को नहीं करूँगा, हाँ, जो बढ़िया लगे उसे ग्रहण कर लो, और जो एक बुरी बात है एक, उसको एक छोड़ दो। अच्छाई को उसकी जगह पे ग्रहण कर लो। नहीं भरना तो पड़ेगा। अगर घड़ा खाली रहेगा तो उसमें फिर दोबारा से बुराई पहले घुसती है। और क्या? झलकेगा। हाँ, और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अधगड़ जगली तो झलक रही है, जो फुल भर रहा है वो तो झलकेगा ही नहीं। सवाल ही नहीं है। ये आधे आधे ही तो हम बार वैसे 2-2 चौपाई सीख गए और डोलने में टकत इसी में है, और अपने को योग्य मान बैठे। अपने की योग्य माने बेटे, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं फिर तो। अजी रावण भी पूर्ण ज्ञानी नहीं था, कहता रहूं बता। महाज्ञानी तो था, मतलब ज्ञानी महाज्ञानी तो था, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं था। पूर्ण ज्ञानी होता तो अहंकार नष्ट हो गया होता। अब अहंकार नष्ट ही नहीं हुआ तो वहाँ क्या है, कुछ नहीं। तो पूर्ण ज्ञानी तो वो थे ही नहीं। उस दिन मैंने कहा था ना कि पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी शेष क्या रह जाता है, वही रह जाता है, सत्य धन चित्त आनंद। बस परमात्मा ही है। सच्चिदानंद को जानना है, बाकी रह जाता है। बस जब तक उसको नहीं जाने, ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए, वहीं से बस, और उसी को जानना है। उसी को जानना। वहीं से दूरी बना रहे तो क्या जाना, कुछ नहीं। ये संसार को क्या, ये संसार को जान रहे हैं। सत्य को चित्त में धारण करके आनंद लेना ही सच्चिदानंद की आनंद है, प्राप्ति है। बस शाब्दिक अर्थ तो ये है इसका। सत्य को चित्त में डाल लो और बस धारण सारा- करके आनंद लेना, अपने आप मिलेगा आनंद, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है। हाँ, बस
आनंद तो सोई है, वो उसका नाम ही आनंद है। इसीलिए उसका नाम सच्चिदानंद। हाँ, आनंद उसी का नाम तो है साहब। अब संत की परिभाषा क्या है? संत की भी यही परिभाषा है, जहाँ सत्य का अंत हो जाए, गुणातीत हो जाए, मतलब सत्य रज तम तीनों गुणों की से परे जो चला गया वो ही संत है। उससे पहले संत नहीं है, साधु है, वो साधना कर रहा है उसके लिए। अब देखो संत संत आए तो दोनों ब्रह्मा की सृष्टि से ही है, कोई अलग तो कहीं बनाया नहीं। वो दो चीज तो बना ही रखी है। कहते रहे दोनों वहीं से आए। संत असंत, कुमति सुमति हाँ, है, कुमति सुमति सबके ओर रही, सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन जिसने सुमति को अपना लिया वो सुमति में हो गया, जो वो कुमति सुखी, में चला गया, उसे सुख प्राप्ति हो गई। दुख में है बस। जो कुमति है उसने नरक बना लिया जीवन, यही है और क्या। पर ठीक है, तो संसार में जो चल रहा है ना, अयोध्या आई थी और काफी समय रुकी, 6 महीना काफी समय रुकी। बीत गए हाल। तो वहाँ रोज चर्चा वही हो, अतीत की चर्चा होती है अधिकतर। तो एक दिन सुग्रीव ने प्रश्न कर दिया, आराम से सभा जुड़ी हुई थी, महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? भगवान एक रावण पैदा हुआ तो आपको मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आना पड़ा। कलयुग में तो सभी रावण होंगे। रावण क्या है? जब कितने राम बनाने, अहंकार रावण है, हाँ। हर एक के अंदर अहंकार भरा हुआ है, तो हर व्यक्ति रावण है। तो फिर कलयुग में आप कितनी बार आएंगे? तो राम ने कहा, मुस्कुराए, बोले सुग्रीव ऐसा है, सज्जन पुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो खुद तो मर जाते हैं लेकिन वो मारते नहीं हैं, क्योंकि मारने लग गए तो फिर वो सज्जन नहीं रहे। तो जहाँ एक रावण होता है ना, वहीं उसे मारने को मुझे आना पड़ता है। जहाँ अनेक रावण होते हैं वो आपस में लड़ के मर जाते हैं, मेरे आने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मरे। और आज यही हो रहा है, भाई 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 है वो